आज का क्या टॉपिक है? 14th डे है आज। तो हम अपनी जर्नी के बहुत ज्यादा नजदीक आ गए हैं। बहुत अमेजिंग सी जर्नी रही। किसी को कुछ होमवर्क रिलेटेड बात करना है, कुछ पूछना है या कुछ चीजें जाननी है तो बोल सकते हैं। नहीं तो फिर अपने स्टार्ट करते हैं। सुजाता जी का लगता है नेटवर्क चला गया, इसी को चले गए। मुझे पूछना है कि आप जो हम जो प्रेयर करते हैं ना वाटर मैनिफेस्टेशन के बाद, तो वी कैन कंटिन्यू दिस आफ्टर 21 डेज, मतलब कब करना है, कैसा करना है? जर्नी पूरा टाइम आप जब भी पानी पी रहे हो, आप अपनी बॉटल के ऊपर एफर्मेशंस लगा सकते हो। ग्लास है, ग्लास के ऊपर तो मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि वो वॉश करना रहता है ऐसे। तो बड़ी जो हम्म। की बॉटल्स आती हैं उसके ऊपर हम्म। आप अपने एफर्मेशंस लगा सकते हो। फिर वो मनी के रिलेटेड है, हेल्थ के रिलेटेड है, एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ यू कैन राइट इट। फिर अगर आइडियल वेट भी अचीव करना है तो माई आइडियल वेट इज 80, ऐसा करके लिख दो। क्योंकि जब भी आप वो बॉटल देखोगे, जब भी आप देखोगे, तो वो तुरंत आपके माइंड के अंदर एक कमांड आ जाएगा, एक लेकिन रिफ्लेक्शन आ जाएगा। हाँ यार, मतलब हम लोग कई बार क्या होता है कि बिना ध्यान से, बिना ही ऐसे लेकिन वो पानी पी लिया ऐसा, तो एक जब भी पानी बॉटल पकड़ोगे तो अवेयरनेस रहेगी। मैं ना एक्रेलिक पेन्स में इन्वेस्ट करने वाली हूँ। आई एम जस्ट वेटिंग, मेरे पास जैसा कैश आ जाए तो। एक्रेलिक पेन्स आर वेरी गुड, क्योंकि हम जो स्केच पेन से या फिर पेपर से लिखते हैं ना, वो निकल आता है। निकल जाता है, हाँ। तो तो मैंने स्टिकी नोट्स लगा दिए हैं। स्टिकी नोट्स लगा दिए हैं उसके ऊपर, और मैंने क्या किया है कि स्टिकी नोट्स छोटे छोटे लगाए हैं। हम्म। जैसे आप लोगों ने ग्रुप में मुझे शेयर किया था ना, मैं अपना बॉटल बाहर पड़ा है, मैं लेके आती हूँ दूसरे रूम में, ऐसा हो तो। मैंने क्या किया है कि छोटे छोटे नोट्स बना दिए हैं। मतलब अगर एक पेपर है ना तो उसकी स्लिप नहीं होती पट्टी पतली, वैसा कर दिया है, उसके छोटे टुकड़े कर दिए हैं। तो हमें जो वाटर के ऊपर लिखना है ना, वो भी हमें बहुत छोटे छोटे एफर्मेशंस लिखने हैं। बड़ा लव लेटर नहीं लिखना है हमको। गेटिंग माई पॉइंट? तो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने हैं, सिर्फ इतना ही लिखना है कि माई आइडियल वेट इज, या आई हैव अचीव्ड दिस। हम्म। मेरा प्रॉब्लम है कि मेरे पास है जो है वो मेटल फ्लास्क है। गर्म पानी जो होता है उसमें, वो मैं पानी पीती हूँ, वो उस बोतल से पीती हूँ। तो वो धोते हैं तो वो निकल जाता है। हाँ, तो बिस्लरी की बोतल आती है ना प्लास्टिक की, या एक हाँ। प्लास्टिक की बोतल आती है ना 20 रुपए वाली, वो हाँ। ला सकते हो। अच्छा। जरूरी नहीं है कि आपके पास में जो फ्लास्क है, तो फ्लास्क के ऊपर अगर है, समझो ब्लैक कलर का फ्लास्क है, ठीक है, उसके ऊपर आप उसके अंदर गर्म पानी भरते हो। वो फ्लास्क डेली तो वॉश करना नहीं होता है, तो वो फ्लास्क पे है ना, जो मैंने बोला स्टिकी नोट, स्टिकी नोट लगाओ और उसके ऊपर है ना सेलो टेप लगा दो। तो वो कैसा होता है कि जैसे हम कंपनी का जैसे ट्रेडमार्क देखते हैं, लेकिन वो सबके ट्रेडमार्क्स लगे होते हैं, कंपनी के अपनी कंपनी का नाम लिखा होता है, तो वो हमें कंपनी का ट्रेडमार्क हो तो उसपे सिर्फ इतना लिख दो कि आई एम मनी मैग्नेट। फिर जो पानी की बोतल जो रखोगे, जैसे समझो क्या बोलते हैं, या उसी में से पोर करके आप गर्म पानी पी रहे हो, तो वो आपको एक इमोशन आ जाएगा उसके अंदर। फिर बड़ी वाली प्लास्टिक की बोतल आती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 20 वाली लो, 40 वाली लो, 50 वाली लो, 1000 वाली लो, वॉट एवर योर विश। बट मेरा कंसर्न सिर्फ इतना ही है कि मार्केट के अंदर अमेजोन के ऊपर एफर्मेशन वाली बॉटल्स भी आती हैं। ठीक है, 200, 250, 300, पता नहीं 700, इतने रेंज की आती है। बट वो बाय नहीं करनी है। क्योंकि जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखोगे ना, जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखोगे वो चीज जो आपको खुद को चाहिए, तब तक उस चीज का आपको फीलिंग्स नहीं आएगा। ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ना डियर, इट इज ऑल अबाउट इमोशंस एंड फीलिंग्स। आज समझो शलाका है, आज शलाका को इतना भी दर्द होता है, तो वो मुझे दर्द होता है, क्यों? क्योंकि मेरा हार्ट कनेक्शन है। आज सीमा को कुछ है, सीमा मुझे बोलती है, तो जरूरी नहीं है, बट कुछ भी है तो मेरा और उसका हार्ट कनेक्शन मतलब क्या है कि वी आर इमोशनली अटैच्ड। वंदना है, रेखा जी है, सुजाता जी है, मतलब हर एक के साथ में। इट इज नॉट दैट कि मैं तो ये जस्ट एक एग्जांपल ले रही हूँ। जो भी लोग अपने, तो हर एक के साथ अपना इमोशनल कनेक्शन है वो।
और समझो मैं अगर यहाँ पे नहीं हूं और मेरी सिर्फ फोटो लगा दी गई है, तो आपको वो फीलिंग आएगी? नहीं नहीं। आज मैं खुद यहाँ पे प्रैक्टिकली हूं तो आपको वो इमोशन फील होगा, वो लव फील होगा, वो अटैचमेंट फील होगा, वो कंसर्न फील होगा। गॉट इट? क्लियर? कुछ खुद अपने हाथ से करना है। जो भी आपको चाहिए लाइफ के अंदर, छोटी से छोटी चीज भी चाहिए आपको, आप छोटा सा, ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे हम प्रे कर रहे हैं कि भाई 10 मिनट्स प्रे किया, 15 मिनट्स प्रे किया। इट्स ओके, यू कैन डू ओनली 1 मिनट ऑल्सो। हमारा आई डोंट नो एंड्रॉइड फोन के अंदर है कि नहीं है, बट जैसे आईफोन के अंदर एक ऐप है वाटर रिमाइंडर करके, ठीक है? तो मैंने क्या किया है, हर घंटे के अंदर मतलब 1 मिनट का वो रिमाइंडर होता है। एवरी आवर वो रिमाइंडर बजता है, मतलब मुझे तब पानी पीना है। क्या होता है कि हम लोग कभी कभार काम में रहते, अब समझो 2 घंटे हो गए मैंने पानी ही नहीं पिया है, कांस्टेंट फोन चालू है मेरा। गेटिंग माई पॉइंट? अगर वो रिमाइंडर बीच में बजता है, जैसे ही मैं किसी का फोन हैंग अप करती हूँ, मैं पहले पानी पी लेती हूँ। और मेरा एफर्मेशन वाली जो बॉटल है, तो अगर मेरे पास टाइम नहीं भी है समझो, तो मैं पी लेती हूँ। अगर मेरे पास टाइम है तो मैं 1 मिनट अपने आप को देती हूँ, शांति से बैठती हूँ, प्रभु का नाम लेती हूँ और फिर वो पानी पीती हूँ। तो चॉइस इज अप टू यू कि हाउ यू वांट टू डू इट, हाउ यू वांट टू एग्जीक्यूट इट। इट इज ऑल अबाउट इमोशन। यूनिवर्स को कुछ नहीं पता है, आप उसको 1 मिनट या आधा मिनट भी दोगे ना तो भी चलेगा। और कई लोग आपने देखा है जो गुरु महात्मा संत पूरा पूरा दिन बैठ के चैटिंग करते हैं, पूरा पूरा दिन वो लोग मतलब वो स्पिरिचुअल उसमें वो रहते हैं, ये रहते हैं। तो चॉइस आपका है कि आपको कितनी देर देना है। आप 1 मिनट में भी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, और आप क्या बोलते हैं 12 घंटे में भी आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। द पॉइंट इज दैट ओनली कि आपके इंटेंशंस कैसे हैं, कितनी क्लैरिटी है आपके थॉट्स के अंदर। क्लियर? ये सारा जो भी हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, या हमारा लाइक यू नो एफर्मेशंस है, हमारे ग्रेटिट्यूड है, या हमारा ये वाटर मैनिफेस्टेशंस है, इट इज ऑल अबाउट योर इंटेंशंस। करेक्ट? सो आज अभी हमारा टॉपिक आता है, 14th डे है आज हमारा, तो हमारा टॉपिक है हेल्थ। सुजाता जी कुछ वार्तालाप हो जाए फिर उसके बाद शुरू करते हैं। रेखा जी आप कहाँ गायब हो 2 दिन से? आप भी मैंने परसों तो आपने किया ही नहीं, था ही नहीं क्लास। परसों क्या था? हाँ, बट आपका मैसेज आया था, फिर उसके बाद कुछ आपने भेजा ही नहीं, और फिर वो नहीं आए, सुबह भी नहीं आए। सुबह, हाँ सुबह नहीं आई, सही बात है। हम्म, हम्म, बहुत बिजी आप है। कल कल भी नहीं थे? कल था। हाँ कल भी नहीं थे, रेखा जी आए थे कुछ देर के लिए, वीडियो ऑफ था, फिर वो चले गए थे, कुछ हम्म। देर आए थे वो। हाँ, सत्संग सत्संग में गई थी। तो मैंने इसीलिए मैसेज भी किया उनको कि कहाँ रह गए भाई, आपके बिना क्लास खाली खाली लगता है। लव यू। एनीबडी एल्स? वंदना जी आपको कुछ शेयर करना है, कुछ बोलना है कि हम स्टार्ट करें? सो हमारा हेल्थ का क्या है पता है? हेल्थ के हेल्प। हेल्थ, ओके। 2 दिन आप भी नहीं थे, सीमा जी भी नहीं थी, तो हमको तो ऐसे लग रहा था कि हमारी क्लास की जान कहाँ गई ऐसा। मैंने कहा सबको बहुत नींद आ रही है, सुबह में भी सब गायब वैसे है, मैंने कहा सबको उठाओ भाई, उठो उठो। आज बहुत ही अच्छा हमारे मतलब एक लेख है, उन्होंने ग्रुप के अंदर डाला है स्नूज के बारे में। शलाका को पता होगा यशवंत जी के बारे में ऑब्वियसली। तो वो कितनी अच्छी सोच है, मतलब कुछ कोई कुछ उसके बारे में बात करना चाहेगा कि मैं बताऊं उसके बारे में क्या है? व्हाट इज स्नूज एक्चुअली? डोंट नो। बहुत सारे फॉरवर्ड्स आते हैं, बहुत सब लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ लोग बहुत कुछ सुनते हैं, बट आप अपनी लाइफ में क्या टेक अवे लेते हो वो इम्पोर्टेंट है। हम्म। ठीक है? बहुत कुछ ने बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कुछ।
बट स्नूज क्या है एक्चुअली, बताएं आपको? मैं मेरा इंटरप्रिटेशन बताऊं? हम्म। स्नूज इज आपने अलार्म लगाया हुआ है और आपको आप उठ रहे हो और बीच में आप वो बटन दबा देते हो ना, दैट इज स्नूज। नहीं आज नहीं, अभी नहीं, और 5 मिनट, और 5 मिनट, और 10 मिनट। हम्म। इट तो इज लाइक आप जो बोल रहे थे ना कल वाला राक्षस, कि मन का जो राक्षस है, दैट इज अ स्नूज। एग्जैक्टली exactly. आज आप देखो कि हमने कल इस टॉपिक पर डिस्कस किया और आज यशवंत जी ने डाल दी, तो घूम फिर के वही सारी चीजें आ रही हैं। हमको लगता है कि हम यार सुबह 4:30 उठ जाएंगे, पर हम क्यों नहीं उठ पा रहे हैं? क्योंकि हमारा खाना टाइम पे नहीं है, हमारा सोना टाइम पे नहीं है, और रात को हम लोग ऐसी कोई नेगेटिविटी या ऐसी कोई बात अपने सर पे लेके बैठते हैं कि सुबह तक वो माइंड में चलती रहती है, चलती रहती है। तो आपको ये देखना है कि जब आप रात को सोते हो तो आप ऐसे लोगों से बात करो जो जो पॉजिटिव लोग हो, अच्छे लोग हो। अगर समझो ऐसे कोई पर्सन का फोन आ जाता है जो आपको अंदर से घंटी बज जाती है कि नहीं यार, कंप्लेन मोड, पता चलता है, डोंट एंटरटेन दैट कॉल्स इन द नाइट। वो आप ही के लिए अच्छा है, दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ ओनली। यस। और स्नूज का मतलब ही यही है, उन्होंने मुझे कितना अच्छे से मतलब बताया कि यार स्नूज का मतलब ये है कि हम सुबह सुबह ही अपने माइंड को ऐसा कमांड दे देते हैं कि नहीं यार, अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, बाद में, चल थोड़ी देर और, 5 मिनट और, 10 मिनट और। तो हम अपने दिन की शुरुआत ही ऐसे कर रहे हैं, तो पूरा दिन हमारा कैसा जाएगा? ऐसा ही जाएगा ना। हमारे लिए जब से हमने फोन खरीदा है तब से वो स्नूज वाला ऑप्शन हमारी लाइफ के अंदर है। ऐसी बात नहीं, पहले भी था। जब सुबह 6 बजे का स्कूल होता था, तब वो गजर का अलार्म होता था, तो वो बजता था, तो हम बोलते नहीं मम्मा, और 5 मिनट, और 5 मिनट। तो वो, लेकिन ना तभी मुझे लगता है कि अगर हमें तभी इतनी नॉलेज होती इसके बारे में, तो शायद आज वो 5-5 5-5 मिनट करके हमने कितने मिनट बचा लिए होते, कितने मिनट बचा लिए होते। आज समझो मेरा 6 बजे का क्लास है, योगा का क्लास है, मैं बोलती हूँ नहीं यार आज नहीं जाना है, कल चलती हूँ। ठीक है, अब मैं जब कल जाऊंगी तो उसको 24 घंटे हो जाएंगे। अगर मैंने एक क्लास मिस किया और मैंने जब दूसरा क्लास अटेंड किया, मतलब 24 घंटे। अब मैं अगर दूसरे दिन भी नहीं जाती हूँ, इसका मतलब 36 घंटे मल्टीप्लाई होता गया। मुझे तो ऐसा ही फील हुआ ना अंदर से कि यार क्या फर्क पड़ता है, मैं एक ही दिन तो नहीं गई, 2 दिन तो नहीं गई, 3 दिन तो नहीं गई, पर कितने घंटे मैंने अपनी लाइफ को पीछे कर दिया, ये कितने घंटों के बाद मुझे वो चीज मिली और फिर मैंने उसको वापस जाने दिया। ऐसा बोलते हैं, एक एक मेरे फ्रेंड आए थे दिल्ली से। ठीक है, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी चीज सिखाई टाइम के ऊपर। उन्होंने क्या बोला कि हम क्या बोलते हैं 10 मिनट में आते हैं, 10 मिनट मतलब आधा घंटा। हम लोग क्या बोलते हैं 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब क्या, 10 मिनट। कभी कोई चीज 1 मिनट में हुई, बोले 1 मिनट रुको, होता है ऐसा? नहीं। वो उन्होंने मुझे, आज मैंने समझो कमिट किया सीमा के साथ में कि सीमा चल आज हम लोग 8:30 मिलते हैं। तो मैंने क्या किया, यूनिवर्स में मैसेज छोड़ दिया 8:30 का। तो उन्होंने मुझे ये सिखाया कि आपको टाइम भी कमिट नहीं करना है। तो क्यों? तो आपको- क्या? हाँ, तो क्या करना है? टाइम कमिट नहीं करेंगे तो? तो टाइम कमिट करो तो टाइम पे पहुंचने का। अच्छा, ओके, पंक्चुअल रहने का। नहीं, पंचुअल तो रहने का ही है, बट हम्म। आप यूनिवर्स में वो मैसेज भेज दिया कि भाई आप 8:30 तक मिलोगे करके। हम्म। बट आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई 8:30 ऑनवर्ड्स आई विल मीट, ओके। या 8:30 से 9 के बीच में आई विल बी देयर। तो आपने अपने आप को आधा घंटा दे दिया। आपने अगर बोला कि मैं इतने बजे कॉल करूंगा या मैं इतने बजे ये चीज करूंगी, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स को आप मैसेज दे रहे हो वो चीज कंप्लीट करने के लिए। हम क्यों बोलते हमारे काम नहीं हो रहे, हम क्यों बोलते हमारी चीजें नहीं हो रही, हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा? क्योंकि हम उस वक्त के साथ चल ही नहीं रहे हैं।
हम उस टाइम के साथ चल ही नहीं रहे हैं। हम या तो आगे भाग जाते हैं या तो हम पीछे भाग जाते हैं। होता है सबके साथ कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, तो मुझे बताओगे तो मुझे पता चलेगा। सब लोग को मेरे साथ बात भी करनी और अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करने हैं। तो उससे क्या है, मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों को कितनी क्लैरिटी आ रही है। और अगर कम्युनिकेट करोगे ना, उससे क्या हो जाएगा कि आपके माइंड में वो रिमाइंडर जाएगा कि नहीं, हमें वो चीज नहीं करनी है दूसरी बार। नहीं, जैसे महात्मा गांधी से भी कोई मिलने आया था तो वो 5 मिनट लेट था तो महात्मा गांधी चले गए थे, उनसे हाँ। नहीं। ऐसा उनकी वो जो बायोग्राफी है ना उसमें पढ़ा था मैंने। हम्म। हम्म। तो टाइम की इतनी इतनी वैल्यू है कि जब आप यूनिवर्स में कोई मैसेज छोड़ते हो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है वो करना। या जितने लोगों ने है, जैसे मैंने आपको लास्ट आई थिंक लास्ट क्लास में बताया था कि जैसे हम नक्की करते हैं कि मैं 16 सोमवार करूंगी, मैं 40 का चलिया करूंगी। हाँ, हाँ, हाँ। तो आपको अपने थॉट्स के साथ पूरा क्लियर रखना है, अपने कम्युनिकेशन के साथ भी। अगर आप वो चीज नहीं कर सकते हो, रोज आपने डिसाइड किया है कि आप ये चीज करोगे, ठीक है, सुबह 10 बजे मुझे मंदिर जाना है। आपने एक बार सोच लिया कि भाई मैं, कई बार होता है ना हम लोग ऐसे फ्लो फ्लो में बह जाते हैं, फ्लो में बह जाते हैं कि हाँ यार मैं रोज क्या बोलते हैं 16 सोमवार करूंगी और मैं ना रोज 10 बजे करीब ऐसे जाऊंगी। तो आपको यूनिवर्स को मैसेज देना है कि मैं मंडे को जाऊंगी, बट जैसे ही मुझे टाइम एडजस्ट होगा, मेरा टाइम ये होगा, उस हिसाब से मैं जाऊंगी। तो आपके वर्ड्स को, आपके थॉट्स को बहुत क्लैरिटी चाहिए। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना ही है कहने का। अभी जैसे मैंने लगाया है 369, ठीक है, मेरे को 3 बजे, 6 बजे और 9 बजे मुझे अपने ग्रेटिट्यूड्स लिखने होते हैं, ठीक है। अब इट्स लाइक कई बार ऐसा होता है कि आई एम अ वर्किंग पर्सन, तो किसी का फोन आ जाता है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। तो मैंने पहले से यूनिवर्स को मैसेज दे दिया है कि मैं अपने टास्क करूंगी कंप्लीट, जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसा। तो आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा अपने साथ और चीजों के साथ में भी। गॉट इट। और रही बात हमारी हेल्थ के ऊपर भी, यही चीजें सारी रहती हैं कि हम बोल तो देते हैं कि मैं योगा जाऊंगी, मैं यहाँ जाऊंगी, मैं ये करूंगी, बट कितने दिन जाते हो? कितने दिन जाते हो? और फिर हम लोग क्या करते हैं, यार इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, यार मेरे से उठा ही नहीं जा रहा है, यार मेरे से यही नहीं हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हो? यूनिवर्स को आप मैसेज ही दे रहे हो ना। क्योंकि एक बात क्लियर कट स्पष्ट समझ लो कि हम अगर कोई भी मैसेज हम पास ऑन करते हैं, अच्छा है या बुरा है, ठीक है, वो यूनिवर्स में जाता है। उनको ये नहीं पता है, प्रभु को, परमात्मा को ये नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है। आप जो बोलोगे वो उनको तथास्तु करेंगे। तो जब भी अगर किसी के लिए गलत अपशब्द भी निकालते हैं, कुछ गलत चीज भी सुनते हैं, या कोई गलत बोलता भी है, या हमारे मुंह से भी कुछ ऐसा निकलता है, तो हमें पहले सोचना चाहिए कि क्या हम सही कर रहे हैं, इज दिस राइट। सही बात है। क्योंकि वो हमारे ऊपर ही वापस आने वाला है, वो रिवर्स होके साइकिल हमारे ऊपर ही आती है। ओके। तो जैसे फ्लेक्सिबल होने के लिए बोलते हैं तो फ्लेक्सिबल कहाँ कहाँ होना है फिर? देखो, टाइम के लिए आपको है ना थोड़ा पर्टिकुलर रहने का, कि अगर आपने किसी ने आपको डिनर पे बुलाया है, ठीक है, तो आपको पहले से ही समझो कि भाई हमें 9 बजे मिलना है डिनर पे। तो हम कैसे बोलते हैं कि यार हम फलानी जगह पे 9 बजे मिलेंगे, पर लोग क्या करते हैं, पौने 10 आते हैं, 9:30 आते हैं, 10 आते हैं। ठीक है। तो आपको वो चीज की भी बहुत क्लैरिटी रखनी है कि भाई 9 9:30 बजे के बीच में आप सब वहां पे पहुंच जाना, या हम वहां पे पहुंच जाएंगे। ऐसे नहीं है कि भाई 9 बजे बोला है और हम 9:10 तक भी, अगर हमें समझो ट्रैफिक हो गया, हमें लेट हो गया, तो भी हमें सामने वाले को इन्फॉर्म करके बोलना है कि नहीं मुझे ट्रैफिक है, मुझे लेट हो रहा है, तो मैं अभी पहुंचूंगा, ऐसा आई एम ऑन द वे। इट इज नॉट दैट कि सामने वाला इंतजार कर रहा है आपका और आप अपनी मस्ती से चल रहे हो। हम्म। यार गलती हो गई यार, 10 मिनट लेट हो गया यार, आधा घंटा लेट हो गया, फलाने का फोन आ गया था, कोई घर में गेस्ट आ गया था, कोई ये हो गया था, कोई वो हो गया था।
अगर आप टाइम की वैल्यू करोगे तो टाइम आपकी वैल्यू करेगा। मैंने ये चीज सीखी है और ये सच में है। ये सच में, ये दिस इज 100% फैक्ट। आज तक मुझे ऐसा लगता था कि यार, क्योंकि हम बचपन से ऐसे ही करते हैं, स्नूज स्नूज मोड ऑन कर देते हैं। यार करती हूँ ना, यार हो रहा है ना, यार चल रहा है ना, चल आधा घंटा नींद निकाल लेती हूँ, चल यार आधा घंटा दोस्त से बात कर लेती हूँ, ये काम, ये करने के बाद में मैं ये काम करती हूँ करके। होता है सबके साथ ऐसा, यस और नो? यस, यस। तो कल मुझे किसी ने प्रॉमिस किया था, कोई गार्डन में जाने वाला था। उज्ज्वला। मैंने तो नहीं किया था, मैंने किया था। तो परसों किया था, तरसों किया था, कितने दिन पहले किया था बताओ? हाँ, पिछले हफ्ते भी किया था। तो गए थे। ऐसा नहीं लग रहा है कि उज्ज्वला कुछ ज्यादा गोरी हो गई है? हाँ, मस्त हो। है ना? मैंने क्लीन अप किया आज। सही बात है, सबके सब जाओ, क्लीन अप करा के आओ भाई, ऐसे गोरे गोरे मस्त हो जाओगे। उज्ज्वला के पास जाए। उज्ज्वला के पास तो हम आ जाओ। लेंगे तब जाएंगे ही जाएंगे, ऑब्वियसली वो लेके आएगी सबको, बराबर ऐसे चमकाएगी, ऐसे बोलेंगे स्पेशल रिट्रीट है ये। हाँ, ये सच में कर दूंगी मैं। लेकिन दिक्कत ये हो जाएगी कि फिर आप हर महीने जिद करोगे। हम तो अपने बच्चे समझ के कर लेना हम सबको। नहीं नहीं नहीं, वो ये नहीं कह रही है रेखा जी, वो ये नहीं कह रही है। हम्म। आपको तकलीफ होगी, मतलब क्या पता है कि एक बार तो कर दिया उसने, हम्म। आपको हर महीने आपको पुणे जाना पड़ेगा, आपको आने जाने का खर्चा, आपको रहने का खर्चा। वो क्या कह रही है उसकी बात को समझो। भारी पड़ेगा ऐसा। क्योंकि यानी हर अभी महीने रिट्रीट हो जाएगी। नहीं, पर दोस्त हाँ, कहेंगी, वांदा नहीं आएगा मेरे ख्याल से। मैं एक बार आप लोगों को छू लूंगी ना, हाँ। मैं वाह। एक ऐसे ही ये है, ग्रुप है हमारा, जैसे अपना है, वो थोड़ा स्पिरिचुअल ग्रुप है। तो हम मेरा जब हमारा कोई फंक्शन होता है तो सब लोग इकट्ठे मिलके खाना बनाएंगे। वो 30-40 लोग हैं और साथ साथ उसमें लेडीज है। मेरे पास दो ही काम होते हैं, या तो खाना बनाना या सबका फेशियल करना। और अभी ऐसी आदत हो गई है ना सबको कि किसी का हाथ भी अच्छा नहीं लगता, और यानी अच्छा लगता है उनको। और मैं जरूर आप सबका करना चाहूंगी। अच्छी आइडिया यार, ये भी सबको क्या क्या आता है सब लोग ट्राई करेंगे, है ना। कोई योगा करवाएगा, कोई जुम्बा करवाएगा, फिर शलाका ऐसे लंबे लंबे नोट, नोट मतलब वो जो लिखा हुआ होता है ऐसा, उसको नोट्स, नोट्स लेके आएगी इंग्लिश कम्युनिकेशंस के। वाह। ऐसे हम बड़ी बड़ी इंग्लिश फाड़ेंगे ऐसा। हाँ, अरे अरे, ऐसे रेडी करके आना माई सेल्फ का इंग्लिश के ऊपर, माई सेल्फ ये, माई सेल्फ वो। बहुत बढ़िया। सो आई एम तो एक्साइटेड वेरी मच टू मीट एवरीवन। सो या, चलो अभी आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन पढ़ना अभी तो वाला? मैं वही सोच रही थी कि आप कौन से क्वेश्चन पे ये बात चल रही है, डिस्कशन जो चल रहा था, लेकिन कोई भी ऐसे रिलेट नहीं कर रहा था। तो हम्म। पंक्चुअलिटी पे बात चल रही थी ना। स्नूज स्नूज। हाँ, तो मैं तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण हूँ, यानी सबसे बड़ी मैं हूँ भी दिखने में। और इस चीज का मैं सबसे बड़ा उदाहरण हूँ गेले 5 ते 6 वर्षातलं। मैं जैसे रीमा बोल रही थी कि अगर कोई, हम लोग भी लेट हो रहे हैं, तो मेरी आदत थी कि हाँ मैं 15 मिनट लेट हूँ, मैं 10 मिनट लेट हूँ। तो मेरी फ्रेंड या मेरे स्टाफ थे, वो बोलते ठीक है ना मैम, 10 मिनट ही जाएंगे लेट, तो क्या ही होगा। या वो क्लाइंट भी आ रहा है तो मैं उनको बोल देती थी कि भाई आधा घंटा लेट आइए, वो सब, क्योंकि कुछ तो काम करके आएगी ना अगर उसका कुछ काम है तो। इतनी आदत थी मुझे, इतनी आदत थी कि ऐसे चिड़चिड़ होती थी अगर टाइम पे मैं भी किसी का वेट करूं तो भी होती थी। और कोई मेरा कर रहा है तो मुझे ऐसे प्रेशर आ जाता था, हाँ ये बैठी है, नहीं क्या ऐसे। लेकिन बिल्कुल। जैसे लॉकडाउन हुआ, थोड़ा इजी में गई मैं। तो उसके बाद में ये जो है ना, आपने एक जो गार्डन का भी बोला,
ये तो मैं पहले ऐसे था ना कि मैं पहले एक्शन करती थी फिर सोचती थी। अब ऐसा नहीं, मैं बहुत सारी सोचती हूँ लेकिन एक्शन इसमें 50% भी नहीं हो रहा है। ये कैसे अभी थोड़ा सा हो गया है, मुझे ये इससे भी बाहर निकलना है। वो क्यों हो गया बताओ? कंफर्ट जोन। हाँ, हाँ, बहुत ज्यादा कंफर्ट दो। अभी पता है मैं लिटरली इतना इरिटेट हो गई हूँ ना बहुत सी चीजों से कि नहीं मुझे करना ही है, मुझे जाना ही है। ये पता नहीं दूसरे दिन क्या हो जाता है, कोई अगर आ जाती है चीज तो मैं उसी सोच में बैठ जाती हूँ। फिर हम्म। मैं सोचती हूँ कि नहीं ये सारी चीजें मैं सुलटा दूंगी, फिर मैं करती हूँ हम्म। ऐसे। तो अब इसके लिए मैंने 1 महीना तो मैंने अभी दिया है कि 1 महीने में मैं काफी चीजें कर दूंगी सॉर्ट आउट, भगवान ने चाहा तो फिर कोई मुझे टास्क नहीं है बाद में, ना कोई हेडेक रहेगा, तो मैं कर सकती हूँ फोकस। हम्म। तो मेरा कहते हैं ना, जो भी चीजें एक जिद रहती है कि मुझे दिल से ही करना है, हम्म। ऐसे एज अ फॉर्मेलिटी में कुछ भी नहीं कर सकती। अगर मैं कोई जब भी कर रही हूँ भगवान का, तो मुझे पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। अभी मैं क्लास में ऐसे नहीं कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ इसलिए मैं क्लास में नहीं आई। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी सोच नहीं रहती है जगह पे, मैं हूँ बैठेली, लेकिन मैं अपने इसमें नहीं हूँ तो मैं आप लोगों को फेस नहीं करती हूँ। फिर क्या ही वो नाटक करना है, तुम लोग बात करोगे मैं देखूंगी सिर्फ प्रेजेंट ही लगाऊंगी, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहती हूँ कि आपका एक एक वर्ड मैं एब्जॉर्ब करूँ, और अगर मुझ में कुछ है बोलने के लिए तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो ये बात हो जाती है। अभी मेरे आंख में इतना क्रीम गया था फिर भी मैंने सोचा नहीं आज थोड़ा चमक रहे, बाकी चाल तारों को दिखा देते हैं। और आज था थोड़ा अच्छा मूड क्योंकि थोड़ा रिलैक्स, मैंने अपने आप को पैम्पर किया आज तो अच्छा लग रहा है, तो फिर मैं आ गई क्लास में। तो कितनी अच्छी बात है कि अपने आप को पैम्पर करना है, अपने आप को टाइम देना है। उज्ज्वला ने आज अपने आप को मी टाइम दिया। मी टाइम देने के बाद में भी बहुत सारा रिलैक्सेशन मिलता है। हाँ एक्चुअली। ये नहीं है कि लाइक यू नो, आप मी टाइम इन द सेंस लाइक आप बहुत सारी चीजों के लिए आप अपने आप को मी टाइम दे सकते हो। ठीक है, किसी को कुकिंग करना पसंद है, किसी को हेयर का कुछ पसंद है, किसी को स्किन का पसंद है, किसी को नेल्स बहुत पसंद आते हैं। लेकिन ना बड़े बड़े नेल्स हैं, नेल पेंट किया होता है, आप 1 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ के आते हो, मैनिक्योर पेडिक्योर करवाते हो, रिलैक्स हो जाते हो। सो कंसिडर पॉइंट इज दैट कि लुक एट ऑन योर ओन सेल्फ ऑल्सो। हम हमेशा यही देखते रहते हैं, हम अपने फैमिली को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, घर को देखते हैं। कई फीमेल्स ऐसी हैं कि लेकिन वो अपने आप को देखना ही भूल जाती हैं, तो डोंट डू दैट ऑल्सो। देख, अपने आप को भी देखो, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी कि दैट यू हैव गिवन टाइम टू योर ओन सेल्फ। इंटरनली भी हम बहुत खुश होते हैं, पता है। हाँ रिलैक्स हो जाते हैं। बॉडी को अगर हम क्लीन रखते हैं या हम अपनी आउटर बॉडी को हम लोग पैम्पर्ड करते हैं, फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो वी फील वेरी हैप्पी। सो वेरी नाइस। सो हाँ, हम जैसे हाँ, कि हम लोग टाइम के ऊपर बात कर रहे थे, स्नूजिंग के ऊपर बात कर रहे थे, वो हमारी ये जो टॉपिक है आज का हेल्थ, उसके ऊपर रिलेट नहीं था। हम्म। बट अगर देखा जाए तो ये पूरा पूरा जो स्नूज और हेल्थ जो है ना, वो दोनों कंबाइन करता है। हम फाइन करते हैं। और मुझे रीमा आपकी एक बात बहुत सही लगी कि जैसे अपन बोलते हैं ना एक टाइम फिक्स है करने का, लेकिन आपने वो टाइम को क्रॉस कर दिया, बाद में कर दिया, तो आपके पास आने वाली चीज भी लेट हो जाती है। अब मुझे यानी वो समझ में आया कि मैं तो सोचती रहती हूँ लेकिन मैं एक्शन नहीं कर रही हूँ ना, तो मुझे रिप्लाई में वैसे ही मिल रहा हम्म। है ना। रीमा रीमा दी, हाँ, there is a concept called multiple universes and multiple realities. हम्म। और वो एक्चुअल में है। आप जब कुछ सोचते हो कि लेट्स से कि कल मैं 4 बजे उठने वाली हूँ या फिर मैं कल 5 बजे कहीं पे जाने वाली हूँ, तो यू सेट इन यूनिवर्स एज यू सेट कि यूनिवर्स को एक वो यूनिवर्स एक इट इज लाइक अ फिल्म, वो एक रियलिटी तैयार कर लेता है। एंड व्हेन यू एक्चुअली डज दैट, वो रियलिटी वो अल्टरनेट रियलिटी में एक्चुअल रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। एंड मेनी अ टाइम्स हम वो सिर्फ ऐसे छोड़ते रहते हैं, वो थॉट्स हम पास ऑन करते रहते हैं, दैट्स द रीजन वी डोंट रिसीव एनी फ्रूट्स ऑफ वॉट एवर वी आर डूइंग। फिर हम्म, या तो वो हम क्या कर रहे हैं, जब हमें रिसीविंग मोड में आते हैं
तो हम क्या करते हैं, वो बोलते हैं, एक सीधी सी कहावत है, लक्ष्मी आपके दरवाजे पे आई है और आप बोलते हो मैं मुंह धो के आती। तिलक करने आई। ठीक है, चलो तिलक करने। लक्ष्मी आपके दरवाजे पे आपको तिलक करने आई है और आप बोलते हो कि मैं मुंह धो के आती हूँ, फिर आप मुझे तिलक करना। तो जब जो चीज का समय आपने डिसाइड किया है, वो भी यूनिवर्स ने डिसाइड नहीं किया है, आपने डिसाइड किया है कि भाई मुझे सुबह उठना है, या मुझे चलो शाम को मुझे ये चीज करनी है, चलो सुबह अगर मैं बोलूँ कि एक बार सुबह का, चलो एक बार ये करते हैं, जो मुझे यहाँ जाना है, या मैंने ये डिसाइड किया है कि मुझे ये चीज करनी है, और हम वो चीज पे अगर हम अवेलेबल नहीं होते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज हम अपने खुद के हाथ से जाने देते हैं। और हेल्थ भी वही चीज है। अगर हम टाइम को कहाँ का कंसीडर करते हैं, हमेशा मनी के लिए कंसीडर करते हैं, टाइम इज मनी, सही बात, सही बात। टाइम इज मनी, बट टाइम इज हेल्थ ऑल्सो। क्या आज मैंने डिसाइड किया कि मुझे पतला होना है, तो क्या मैं आज की आज पतली हो जाऊंगी? नहीं। मुझे 2 महीने लगेंगे, 1 महीना लगेगा, मुझे डाइट प्लान करना पड़ेगा, मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा। ये क्या झुंझुना दिखा रहे हो रेखा जी? नहीं नहीं, वो चार्जिंग पे रखा ना तो ठीक है। और अगर आप एक चीज और बताती हूँ, जैसे मैंने रोज 21 दिन में सुबह 4 बजे उठ रही हूँ, जैसे 22वां दिन होगा बिना अलार्म के उठ जाऊंगी। सही बात। और आज भी 4:30 बजे का लाइक अलार्म था, और मैं 3:30 बजे उठ गई थी। फिर मैंने अपने आप को बोला, रीमा तेरा क्या मूड है, तेरे को उठना है कि तेरे को सोना है? अब तो उठ तो गई है, ठीक है। तो मैंने बोला कि नहीं यार, उठ तो गई हूँ, चलो उठ के है ना 1 घंटा ग्रेटिट्यूड लिख लेते हैं। तो क्या हो गया, बोनस हो गया मेरे लिए तो। यस। जाती तो मेरे को तो कोई रोक नहीं रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मेरी लाइफ है, अपनी मर्जी से सोऊं जागूं उठूं बैठूं, कुछ नहीं है मेरे को, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। बट मैंने क्या चूज किया? इट इज नॉट दैट कि आई एम टेलिंग कि आई एम सुपीरियर। सी आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग एंड आई डोंट वांट टू प्रूव दैट आल्सो विद एनीवन। बट ये शेयरिंग इसलिए है कि शायद मेरी एक शेयरिंग से आपकी लाइफ में 1% भी फर्क पड़ जाए। गेटिंग माई पॉइंट? जो आप हमेशा बोलते हो, जैसे उस दिन भी ज्योति बोल रही थी, मैम मैं काम खत्म करना चाहती हूँ दोपहर तक, मेरा किचन का काम ही खत्म नहीं होता है। तो वो कौन डिसाइड करेगा? आप खुद डिसाइड करोगे आपके टाइमिंग। आपकी सब्जी लानी है, चॉप करनी है, फ्रीज में रखनी है, हाफ कुकिंग करके रखना है, रेडी करके रखना है, जो भी करना है वो तो आपको ही करना है ना। नोबडी इज गोइंग टू कम एंड डू इट। करेक्ट? यस, करेक्ट। तो अभी आते हैं हेल्थ के ऊपर, चलो। ऐसी कौन सी हेल्थ हैबिट्स हैं जो आप लोगों ने कोशिश करी है कि हम उसे अडॉप्ट कर लें? और हर एक को आंसर देना है, एवरीबडी, आई वांट एवरीबडीज पार्टिसिपेशन। स्पेशली ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है हेल्थ को लेके। मैं बोलूं? बिल्कुल। मेरे को है ना अल्सर कोलाइटिस हुआ था, तो उसके बाद फिर मैंने मिर्ची खाना छोड़ दिया। और उसके बाद अभी मैंने कहीं पढ़ा कि पट्टी लगाने से पेट पे डेली ठंडे पानी की, तो वो अगर रेगुलर करते हैं तो 3 महीने में हमारा पेट एकदम मस्त हो जाता है। लेकिन फिर वो 25 दिन करती हूँ, फिर 26वें दिन छूट जाता है। हम्म। तो ऐसे करके 3 बार स्टार्ट किया है, फिर छूट जाता है, 3 बार बार छूट जाता है। तो उस दिन हमने क्या बोला था कि अगर हमने एक दिन छोड़ा, मतलब हमें अपने आप को पनिश करना। या जैसे कल आपने सुना होगा, सुजाता जी का कल ही का शेयरिंग था कि उन्होंने एक ऐप डाउनलोड किया है। हाँ, हाँ। उन्होंने किया है कि वो अगर इतने स्टेप्स करेंगे तो वो उतना डोनेट करेंगे। हम्म। तो आपको आपका ये जो राक्षस मन है, आपको उसको ट्रेंड करना है
क्योंकि स्नूज बटन लाइफ में बहुत सारे आएंगे, आपको रोकने के लिए आपका मन बैठा है, वो आपको पुश करता रहेगा, पुश करता रहेगा, बार बार आपको पुश करता रहेगा। बट आप ये तो सोचो, कोई आपको एक बार धक्का मारेगा, 2 बार धक्का मारेगा, कितनी बार धक्का मारेगा? आखिर बोलेगा ये तो, अरे भाई ये तो चट्टान है भाई, ये तो हिलने वाली नहीं है। तो और किसी को बोलना है, बिकॉज आई वॉन्ट एवरीवन कि किसने पर्सनली अपने आप को। और मैं एक चीज आज आपको और सिखाना चाहती हूँ। yes. सब लोगों को क्या करना है, 13 नोट लेने हैं। नोट मतलब पैसे। 13 13 10 के ले लो, 20 के ले लो, 100 के ले लो, 50 के ले लो। 13 ऐसे होने चाहिए। 13 जैसे ये 2 है ना, 1 और 2, ऐसे 13 होने चाहिए। अभी लेने हैं? नहीं नहीं, अभी नहीं लेने, सुन लो, खाली अभी सुन लो। हम्म। मतलब आपको क्या करना है, मैं आपको इजी टास्क हूँ। 13 10 के नोट होने चाहिए। मतलब टोटल कितने हुए, 130 रुपए हुए। ठीक है। मतलब अगर आपने दिन में अपने मन को अगर एक बार भी क्रॉस किया, तो आपको वो 10 रुपए रख देने का डोनेशन के लिए। ओके। आपको ये नोटिस करना है कि आप प्लस में जा रहे हो कि माइनस में जा रहे हो। अगर मैंने समझो 2 गलती करी पूरे दिन में, 3 गलती करी मैंने पूरे दिन के अंदर, मेरे 30 रुपए चले गए। मतलब मेरे पास कितने बचे, सिर्फ 100 रुपए बचे। अभी मुझे वापस उसको अगर 13 नोट करना है, तो मुझे 3 नोट और अलमारी में से निकाल के यहाँ रखने हैं। तब आपको चेक करना है अपने आप को कि आप कितनी गलतियां कर रहे हो। कि जब आप नोटिस करना पैसे पॉकेट में से जाते हैं ना, तब आदमी को कैसा फील होता है बताओ? बुरा फील होता है। माताओ, बुरा फील होता है, बहुत बुरा। यार बोलते हैं हम ग्रेटिट्यूड वाले लोग हैं भाई। ठीक है। तो आप जब तक अपने आप को टास्क नहीं दोगे, जब तक आप अपने आप को लाइक रिवॉर्ड्स नहीं दोगे। देखो, रिवॉर्ड देना है और पनिश करना है अपने आप को, खुद को। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब आप खुद अपने ऊपर एनालाइज करोगे। चलेगा? डन? चलेगा। एवरीवन डन डन? डन परफेक्ट। डन। ठीक मतलब है। 13 रूल्स बनाए पहले। ऐसा जरूरी नहीं है 13 रूल्स बनाने हैं आपको। तो ओबे ओबे करने के लिए तो बनाने पड़ेंगे ना पहले। आपने एक अपने साथ प्रॉमिस किया हम्म कि ये चीज को ओवरकम करना है। अगर हम्म आप बोला कि भाई मुझे रोज पेट पे पट्टी करनी है, हम्म अगर आपने एक दिन मिस कर दिया, समझो आपने 5 दिन किया, हम्म। आप एक दिन मिस कर दिया, 10 रुपए डोनेशन के लिए रख दो। ओके। वो आपको डिसाइड करना है कि पूरे दिन में आप गलत किसके बारे में बोलते हो। अगर आपने किसी के बारे में गलत बात करी, अगर आपने किसी के बारे में गॉसिप की, अगर आपने किसी के बारे में भी लाइक ऐसे सोच लिया कि यार वो इंसान तो अच्छा नहीं है, जबकि आपको पता भी नहीं है, और अगर आपको पता भी है तो भी अगर आपने ऐसा सोचा, तो 10 रुपए निकाल के डोनेट के लिए रख दो। ओ हो 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 हो, वाह वाह वाह। वाह। टू गुड टू गुड। मैम ये मोबाइल के लिए भी हो सकता है। हाँ जिसको जी, मोबाइल का ज्यादा एडिक्शन है ना, कम कम करना हो तो मैं करूंगी ये यूज। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। वही एडिक्शन आपको कम करना है, क्योंकि मुझे ये मोबाइल का एडिक्शन कम करना है। इस पे मैं करूंगी जरूर काम। वेरी गुड सीमा जी, आई लव फॉर दिस, वेरी गुड। सबसे ज्यादा समय हमारा मोबाइल पे जाता है, स्क्रीन टाइम। सही और बात। हमारे फोन्स के अंदर, के फोन के अंदर आता है स्क्रीन टाइम। अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे पूरे सिर्फ 5 घंटे फोन यूज करना है, आप है ना सबसे पहले बैठो अपने साथ और है ना कैलकुलेट करो
मेरा ये क्लास है, मेरा ये क्लास है, मेरा ये क्लास है, मेरा फलाना क्लास है, ऐसे आपने 4 क्लास समझो करते हो, ठीक है। तो 4 क्लास मतलब 4 घंटे, हम्म। 4 घंटे और दो हाँ। घंटे वार्तालाप के। 6 घंटे, फिर 1 घंटा रील देखने में। रील रील मैं नहीं देख रही हूँ। तो पर वो फॉरवर्ड्स आती है ना, बहुत सारी फॉरवर्ड रील्स आती है, फॉरवर्ड वो सब। बहुत सारी चीजें आती है। इट इज नॉट दैट कि रील मतलब हम हीरो हीरोइन के ही रील्स देख रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। मूवी देख ली, 1 घंटे की मूवी देख ली आपने कोई भी ऐसा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे कितना स्क्रीन टाइमिंग चाहिए। सीमा जी बताएंगे, शी इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट, कि वो अपने फोन को कैसे यूज करेंगी, बताओ। हाँ, मैंने मैंने किया है अभी कुछ दिन पहले। कि मैं ना क्या करती हूँ कि मैंने एक सुना भी है, सौरभ बोत्रा जी का क्लास करती हूँ ना योगा का। तो हम्म। उन्होंने बताया कि मोबाइल का कम यूज करने के लिए, आप मोबाइल सामने रहता है ना, तो हम जल्दी से उठा लेते हैं उसको, तो आप ऐसी जगह पे रखो उस मोबाइल को कि जहां आपको जाने में और उठाने में टाइम वक्त लगे। तो मैंने क्या किया, अभी ये मोबाइल का अभी कुछ दिन पहले मैं फॉलो कर रही थी, अभी फिर से फॉलो करना है। बेडरूम में मेरा एक ऑर्गेनाइजर रखा है कपड़ों का, तो उसमें मैं डाल देती हूँ उसको। रिंग तो बज जाती है। और मैंने एक डिसाइड किया था कि एक ही टाइम रखा था, दोपहर में 11 बजे और शाम को 5 बजे, जितने सारे मिस कॉल है उनका उठाना और फिर कॉल करना। ये मैंने किया था। तो ये मैंने किया था, बट अभी फिर से मुझे फॉलो करना है। तो ये टॉपिक से रिलेटेड मुझे ये ध्यान में आ रहा है कि अगर मैं गलती करती हूँ, जो मैंने टाइम डिसाइड किया है मोबाइल यूज करने का, उसमें गलती करती हूँ, तो मैं वो 10 रुपीज डोनेशन दूंगी मंदिर में। हम्म। और मैंने ये भी अभी इसी से ये सीखा कि रिवॉर्ड, मुझे रिवॉर्ड भी देना है खुद को। अगर मैं अच्छा करती हूँ, उस टाइम को फॉलो करती हूँ। और अभी बोलते बोलते मुझे ये भी ध्यान में आया कि मैं उस वक्त को, अगर मुझे एडिक्शन आ रहा है मोबाइल यूज करने का, तो जैसे अभी एक नई आदत मुझे लगी है कि मैं कॉपी में ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ कि अभी 2 घंटे में मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, तो डाल दो 2 लाइन। ठीक है, वो तो करना ही है। साथ में मैं ये करूँ कि 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा आंखें बंद करके ध्यान लगा लूं, हायर पावर से कनेक्ट हो जाऊं। तो ये हैबिट मैं अगर आत्मसात कर रही हूँ या रोज कर पा रही हूँ, तो मैं खुद को रिवॉर्ड भी दूंगी। तो रिवॉर्ड यानी कोई बड़ी चीज नहीं, कोई क्लचर ही ले लिया, कोई नेल पेंट की बोतल ही ले ली, कहीं कुछ खा के ही आ गए। तो ये मैं करूंगी पक्का, ये मैंने अभी ये वार्तालाप से खुद को कमिट किया कि ये मैं पक्का करूंगी। थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। तो आई थैंक होप समझ में आया क्या हम कहना चाह रहे हैं और क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है ये सारी बातों के पीछे, ठीक है। और जब हमारे बच्चे स्कूल में थे ना, ठीक है, तो सुबह सुबह उठना है, सुबह सुबह उठ के टिफिन बनाना है। तो मैं क्या करा करती थी पता है, अलार्म लगा के अपना जो फोन है ना अपने बेडरूम में नहीं रखती थी, हॉल में रखाती थी। जो काफियों को है ना ऐसे चैलेंजेस है ना कि सुबह नहीं उठ सकते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं ना कि हॉल में रख दिया फोन, अब हॉल में बज रहा है फोन, अलार्म बज रहा है। आप चाहते हो कि आपका दूसरा बच्चा ना उठे, आप चाहते हो कि आपका पति ना उठे, आप चाहते हो कि आपका एक ही बच्चा उठे जिसको आपको स्कूल भेजना है और खुद को आपको उठाना है। तो वो करने के लिए मुझे बेडरूम में से हॉल में जाना पड़ेगा। अगर मैं अपने बिस्तर पे से पैर नीचे रख दिए, कदम नीचे रख दिया और जाके वहां फोन बंद करके आती हूँ, इसका मतलब मैं उठ गई। तो वापस फोन बंद करके तो मैं बिस्तर पे नहीं आऊंगी ना, वॉशरूम जाऊंगी, पानी पीऊंगी, ठीक है। तो वो क्या है, आपने अपने आप को उस बिस्तर पे से, उस कंफर्ट में से आपने उठाया, तो आपने अपने आप को क्या किया, रिवॉर्ड दिया। तो हेल्थ का जो आज टॉपिक है, हेल्थ के रिलेटेड सारी चीजें हैं और टाइम को लेके जो सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें हम क्लब कर रहे हैं। क्योंकि हेल्थ भी जो है वो हमारा एक टाइम है, एक समय है। समय पे अगर हम खाते हैं तो हमारा डाइजेशन पावर अच्छा रहता है, हमारी स्किन अच्छी रहती है, हमारा सिस्टम सही से चलता है, हम वॉशरूम बहुत टाइम टू टाइम जा सकते हैं। होता है ऐसा?
तो ये क्यों टाइम की बातें हो रही हैं? टाइम की बातें इसलिए हो रही हैं जस्ट बिकॉज कि आप उस टाइम को फॉलो करो। ऐसा नहीं किया कि भाई अगर दोपहर को नाश्ता नहीं किया तो सीधा लंच कर लिया, लंच ब्रंच हो गया। लंच ब्रंच कर लिया तो डिनर नहीं करना है, शाम को 5 बज के पेट भर के खा लिया और डिनर स्किप कर दिया। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको हो रहा है? हमारी हेल्थ को हो रहा है, और हेल्थ से किसको हो रहा है? हमारे ब्रेन को हो रहा है। अब आप मेरा फेस देखो कि यहाँ पिंपल आया है, आय हाय जवान हो गए। देखा? सबसे पहला सवाल या जवाब कि भाई जवानी फूट फूट के आ रही है भाई। बट ये क्यों है? क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही है, या मैं क्या बोलते हैं प्रॉपर अपनी शायद बॉडी की टेक केयर नहीं कर रही हूँ, तो मुझे ये पिंपल निकल के आया। देख, समझ में आया? मैम तू मुझे एक बात हमारी और body शेयर करने लगती है। क्या बोल रहे हो सीमा जी? सॉरी। एक बात और शेयर करनी थी, करूँ क्या? अरे बिल्कुल, प्लीज। हाँ वही मैं बोल रही थी। मेरा ये कहना था कि जब ये कोई हमने डिसाइड किया कोई बात और उसको कर पा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि अंदरूनी एक इनर कॉन्फिडेंस जो बोलते हैं ना, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ये मैंने अनुभव किया है हम्म। कि अगर वो बात हमने की और मैं कर पाई, तो ना मैं खुद ही इतनी ये हो जाती हूँ, आनंदित हो जाती हूँ कि चलो सीमा तू ये कर पाई, अब आगे का टास्क है ना, चलो ये भी कर पाएगी तू। तो ये हम्म। ना खुद को बूस्टअप करने वाली बात है कि एक बार डिसाइड करो, वो अचीव करो, खुद ही उसका रिजल्ट हमें मिलता है कि अंदरूनी जो आनंद मिलता है ना, वो एक अलग ही होता है। ये मैंने अनुभव किया है। और फिर वो आनंद को मैं रिवॉर्ड देती हूँ, जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ ना कुछ मैं लेती हूँ खुद के लिए। वाह, ये मुझे शेयर। हम्म। बहुत ही बढ़िया। मैं भी कुछ बोल रही थी इस बात के ऊपर, फिर मैं भूल गई क्या बोल रही थी, वही भूल गई। ठीक है, चलो। ठीक है। तो इन शॉर्ट अपने आप को रिवॉर्ड देना है और अपने आप को पनिश करना है। पनिश कैसे करना है? अगर आपने एक चीज भी गलत करी, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोला, किसी के बारे में गॉसिप करी, अपने माइंड के अंदर किसी के बारे में नेगेटिव फीलिंग आई, ठीक है, और प्रोकास्टिनेशन किया कि आज नहीं कल करूंगी, कल नहीं परसों करूंगी, तरसों करूंगी, तो निकाल के पैसे निकाल निकाल के रख दो। ठीक है, रोज ऐसे 10 गलतियां करो, 10 नोट निकाल के रख दो बिंदास। रोज के 100 रुपया डोनेशन, महीने का पूरा 3,000 बराबर डोनेशन देने का अपने को। पूरी चीज को भी अच्छे में कन्वर्ट कर दिया मैडम। दान करवा दिया। याद करवा दिया, तरफ से हमारी अच्छा ही हो रही है। हाँ। है मैंने ना? उसको कर दिया मस्त। तो ये लाइफ की इतनी प्यारी जर्नी है कि ठीक है, अगर बोलते ना कान ऐसे नहीं, अब ऐसे पकड़ना पड़ेगा खुद के लिए। नंबर। कि ज्योति से कुछ सुनना चाहूंगी, बहुत दिन बाद आई है। सो कब से कुछ बोलना चाहोगे ज्योति? हाँ जी मैम। जी। बाबू म्यूट म्यूट। म्यूट हो गए। हाँ जी, मैं यही बोल रही थी कि मैं जितनी मिस्टेक करूंगी सारे दिन में, जितनी करूंगी उतने नोट्स निकालूंगी। मेरे में मैम एक इतनी बैड हैबिट है, मैं काफी टाइम से चेंज करना चाहती हूँ पर कर ही नहीं पा रही हूँ। पर जो आज आपने बताया ना, बिल्कुल अभी 10-10 के नोट्स निकालूंगी, 130, एंड करूंगी। मैं बिल्कुल करूंगी, क्योंकि कुछ होता है ना थोड़ा, कभी घर का माहौल कुछ भी, XYZ, या हम लोग देवरानियां हैं कुछ भी, तो थर्ड पर्सन की बात निकलती है। एंड मैं अपने आप में वो चेंज करना चाहती हूँ पर मेरे से होती ही नहीं है। पर आज इतना अच्छा सॉल्यूशन दिया। एक और चीज बताती हूँ, जब हम जॉइंट फैमिली में होते हैं ना, तो क्या होता है कि कभी कभार हम बात नहीं करते हैं, देरानी जेठानी बात कर लेती है, कोई मासी चाची आ गई बात करने के लिए। हाँ। टाइम पे अगर आपको लगता है कि मुझे ये कॉन्वर्जेशन में इन्वॉल्व नहीं होना है, ध्यान से सुनना सब लोग, अगर आपको लगता है कि ये कॉन्वर्जेशन मेरे काम का नहीं है, मुझे गॉसिप नहीं करनी है, मुझे इस कॉन्वर्जेशन का पार्ट नहीं बनना है,
आप ये बोलो मैं वॉशरूम जाके आती हूँ, मैं पानी पी के आती हूँ, ठीक है? जी जी। अपने आप को वहां से खड़ा कर दो। हाँ मैम, मैं बिल्कुल ये बात फॉलो करूंगी, अभी से ही करूंगी जैसे ही क्लास खत्म होगा ना, क्योंकि मेरे को जल्दी गुस्सा आ जाता है। कुछ हस्बैंड ने भी किया, मेरे को इतना गुस्सा आ जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, फिर उनके ऊपर भी शुरू हो जाती हूँ। हाँ, क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना गुस्सा करके ज्योति। देखो वो उनकी जो यार वो जो हरकतें हैं या जो एक्टिविटीज हैं या जो भी चीजें वो कर रहे हैं वो नहीं बदलने वाली। आप एक अपने माइंड में वो चीज क्लैरिटी लेके आओ। अगर बदलेगा तो आप खुद बदलोगे, और आपके बदलाव से हो सकता है दुनिया बदल जाए, पर सबसे पहले हमें खुद को बदलना है, हाँ जी ठीक है? अगर गुस्सा मैम। आती होती है तो सीमा कितनी अच्छी चीज कर रहे हैं। अगर आज समझो कुछ हुआ भी है, गुस्सा आ भी रहा है किसी की हरकत पे, हस्बैंड की हरकत पे, लिख दो, लिख दो बुक के अंदर कि यार तेरी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं तो समझता ही है, कितनी तेरे साथ भेजा फोड़ी करूं, कितनी भेजा मारी करूं, मैं तो समझता ही नहीं है। लिखो उसके अंदर, और फिर है ना वो गुस्से वाला इमोजी भी बना देने का। जी। वो ऐसा नहीं आता दो नहीं, आंखें, इमोजी आता है ऐसा गुस्से वाला लाल रंग का, ऐसा वो इमोजी भी बना हाँ दे। जी। तो जस्ट ये मैं क्यों बोल रही हूँ, जस्ट मेक अ फन एक्टिविटीज। तो आप ये ऐसे करोगे ना, जब आप पन्ने खोलोगे ना 2 दिन बाद आपको खुद को हंसी आने लगेगी। और मैम मैं ये चैलेंज 24 आवर्स तक पहले लूंगी, एक एक दिन के लिए, फिर मैं कल शेयर भी करूंगी। मैंने अभी स्टार्ट किया, कल क्लास तक 24 आवर्स में कोई चैलेंज लेना ही है, एंड कल आके शेयर करना है। करूंगी मैं। आप थैंक यू, इतना अच्छा बताया आपने, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत ही बढ़िया। देखो मेरा तो एक ही इंटेंशन है कि आप सबकी लाइफ चेंज हो जाए, और हमें कोई फालतू की बातों में नहीं जाना, कोई फालतू की गॉसिपिंग में नहीं जाना है, किसी को हमें कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले हम अपने आप को बदलेंगे, अपने घर को बदलेंगे, और फिर लगता है तो हमें फिर दुनिया बदलने चलना है। हम क्या करते हैं पता है, पहले दुनिया बदलने चले जाते हैं। मैं ही करती हूँ ऐसा कि तुम सब भी करते ही हो ऐसा? नहीं मैम, करते हम भी करते हैं ऐसे ही। हम भी करते हैं। ऐसी गलतियां होती है। है ना? ठीक है। मैम फिर जैसे आपने 10-10 का नोट बताया ना, हमको थोड़ा करना चाहिए कि नहीं, 50 का नोट रखती हूँ, फिर और करने को ओह, इच्छा होगी। 50 का नोट रखती हूँ, फिर थोड़ा और डर बैठेगा, नहीं 50 डोनेट करना बिल्कुल जरूरी है मैम, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, पर जो मिस्टेक करेगी तो उससे तो बच जाऊंगी ना मैं, कि हम्म 50 का नोट रख दे बाबा। उससे आपको रियलाइजेशन होगा कि मैंने इतनी गलतियां कर दी। मैं आपको हम्म नहीं बोलने वाली थी, देखो मैं देखने नहीं आने वाली हूँ कि आपने कितने 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 का नोट रखा हुआ है, ठीक है? आप ऐसा मत करना एक एक जी। के सिक्के रख लो, कि ये सिक्के रख के, कि भाई एक सिक्का, दो सिक्का, तीन। नहीं तो मैम बड़ा नोट रखेंगे ना तो थोड़ा और ज्यादा अवेयर हो जाएंगे, बड़ा नोट रखेंगे तो सही। ज्यादा aware। बेबीज है हम लोग, छोटा बेबी है, ठीक है? इसीलिए हमने 10 रुपए का नोट डिसाइड किया जी जी। है ना? मैं मेरी गलतियों को ध्यान में रखते हुए मैंने सिक्के ही बोल सोचा था। मैंने मैं बोला भाई बहुत खर्चा हुआ, अच्छा एक एक रुपया कर लेती हूँ। मेरे को पता है कि मेरे मेरे स्टूडेंट्स के इसने पहले ही बोल दिया कि मैं देखने नहीं आ रही हूँ, यूनिवर्स देख रहा है। ये डर बिठा दे मन में, ठीक है? तो सिक्के नहीं रखने, किसी को सिक्के नहीं रखने कि भाई मैं एक एक का सिक्का रखूं, और फिर आधा अगर होशियार है तो बोलो 50-50 पैसे के सिक्के रख लेते हैं। तो नहीं करना है। तो बेसिकली ये सारी चीजें अपने ऊपर वर्क करने के लिए है। दिस इज जस्ट दैट यू आर इन्वेस्टिंग ऑन योर ओन थॉट्स, ओन इमोशंस एंड योर ओन सेल्फ। मैम मेरा एक क्वेश्चन भी था, जैसे आपने बताया 21 डेज हम अमृत वेले पे उठे, 20 डेज 21 डेज, फिर 22 पे हम लोग खुद ही उठ जाते हैं। पर हाँ, मेरे साथ नहीं होता है ना, जैसे मैं हर साल चालिया करती हूँ, जो गुरु नानक जयंती आती है ना,
40 दिन में पूरा फॉलो करती हूँ। अमृत वेले सत्संग अटेंड करते हैं, मैं और मेरी बेटी। 40 डेज कंप्लीट हो जाने के बाद 41 डेज पे मैं उठती नहीं हूँ। क्योंकि आपने पता नहीं मेरे को। क्योंकि आपने अपने माइंड को पहले से कमांड दिया है ना, आपने यूनिवर्स में पहले से कमांड दिया है कि मेरे को सिर्फ चलिए ही करना है। कितने लोग रिलेट कर पा रहे हो? यस और नो बेबी? यस। आप इसकी बात से समझो ना कि इसने क्या यूनिवर्स में मैसेज दिया है कि मैं चलिया करूंगी, ठीक है, और जैसे ही चलिया खत्म होता है उसके अगले दिन नींद ही नहीं खुलती है। तो रीमा दी, क्लियर हुआ मुझे भी मैम, क्लियर हुआ, मैं क्लियर ना हुआ मेरा पॉइंट। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, मतलब इसी रिलेटेड है। 2 साल पहले ना मैं याद से 4 बजे उठती थी, और मुझे प्रॉब्लम हमेशा से प्रॉब्लम नहीं रही है। मैं उठती हूँ और अलार्म बंद करती हूँ। बाद में बीच में मेरा बंद हो गया था बिकॉज मेरा माइंडसेट था, अलग था। अभी फिर से मैं 4 बजे उठ रही हूँ, अभी भी यही है कि मुझे अलार्म अलार्म मैं बाद में बंद करती हूँ। So it is all about your mindset and your attitude and the situation you are facing right now. It's a combination. तो इट इज ऑल अबाउट योर माइंड। एक बार आपने सोच लिया रहा सोने से पहले कि मैं 4 बजे उठूंगी या फिर 4:30 बजे उठूंगी, आप उठ जाते हो। बहुत सही बात है। निशा जी, आप ग्रुप में मैसेज कर रहे हो हेलो एवरीवन, और आप ऑनलाइन भी हो, बताओ कुछ कहना चाहते हो? तो यहाँ पे भी चैट बॉक्स है, यहाँ पे भी चैट कर सकते हो आप, अगर ऐसा आपको लगता है कुछ तो। कुछ कहना है? म्यूट है, म्यूट है। हाँ नहीं नहीं, मैंने कहा ज्वाइन कर पाई हूँ तो इसलिए 2 दिन के बाद आई तो हेलो कर रही थी बस, क्योंकि बीच में अगर मैं बोलती तो सबका रुक जाता। आई वांट टू लिसन। थैंक यू, मैं टच थैंक पर हूँ। लव यू एंड वी वर रियली मिसिंग यू। जब आप आते हो ना तो हमारे पास अच्छे टॉपिक्स आते हैं बात करने के लिए। आई थिंक सब लोग अग्री करेंगे, यस यस, हाँ सही बात है, सही यस। बात। क्योंकि अरे आप थैंक यू। अच्छे होते हैं ना, और मुझे लगता है कि अगर किसी के पास सवाल है ना, हम्म तो मतलब यही है कि वो इंसान सीखना चाहता है और अपनी लाइफ में बदलाव चाहता है। हम्म। अगर आपके पास जिस दिन सवाल खत्म हो गए ना, उस दिन समझ लो कि हमने सीखना बंद कर दिया। आज आप अच्छे भी लग रहे हो, बाल भी बनाए हैं, बिंदी लगाई है। बहुत अच्छे लग रहे हो। मुझे मत देखना आज, सब लोग सब आज निशा जी को देखेंगे। थैंक उनका यू। आप आप तो कैसे भी रहो आज मैं अभी बोल नहीं सकती। मेरा ट्रीटमेंट भी दांतों का चल रहा है, और अच्छा अच्छा। बेटा भी कल जा रहा है, तो वेरी बिजी। समहाउ निकाल पा रही हूँ टाइम कि भाई ये बहुत जरूरी है। सब लोग मिलके निशा जी को मैजिक डस्ट देंगे कि उनके जो भी टूथ में जो भी रूट कनाल हुआ है या दांत का दर्द है, तो ठीक है, मैजिक डस्ट। ये डस्ट वेट लॉस करता है क्या? तो मुझे देना ना। क्या बोली उज्ज्वला? ये इसका डस्ट कॉमेडी। वेट लॉस करता है क्या? यार आज मेरे अरे मेरा ठीक हो जाएगा, बाय द टाइम आई लीव द सेशन मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। क्या, बहुत ही बढ़िया, ये हुई ना पॉजिटिविटी। अभी मैं आपको दिल भेज रही हूँ यार, यहाँ से तो भेज नहीं पाई, यहाँ से भेजती हूँ, रुको पहले मुझे दिल भेजने दो। हम हाँ, भी भेज उज्ज्वला तो एकदम लाल लाल हो गई है। वाह वाह वाह, है ना? तो किसी को भी ऐसा लगता है कि हमें कोई फिजिकल चैलेंज या घर में कोई चैलेंज, तो खाली सिर्फ इतना भी बोल दो, अगर सबके सामने नहीं बोलना है, खाली इतना भी बोल दो कि मुझे मैजिक डस्ट चाहिए। सो देखो, हम सब एक दूसरे को मैजिक डस्ट देंगे।
उससे क्या होता है कि हम अभी हाई फ्रीक्वेंसी हाई वाइब्रेशंस में हैं, सबके साथ मिलके देते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट बहुत अलग आता है। कभी भी आपको ऐसा फील होता है कि बच्चे की एग्जाम है, हेल्थ है, या कोई चैलेंज चल रहा है लाइफ के अंदर, देखो हम 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 एक संसारिक जीवन में जी रहे हैं, तो संसारिक जीवन के अंदर तो चीजें आएंगी ही आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। तो ठीक है, कभी भी ऐसा लगता है तो मैजिक डस्ट मांग सकते हो, हक से मांग सकते हो, ग्रुप में लिख सकते हो कि भाई मुझे मैजिक डस्ट भेजो। मैम मुझे भी चाहिए, लाइफ में तो चैलेंजेस बहुत है। तो मुझे भी चाहिए। ज्योति को मैजिक डस्ट देंगे, ठीक है। वाह। थैंक यू। ज्योति, ज्योति आ रहे हो ना आप पिकनिक पे? हाँ, कहाँ पर चलना है पिकनिक पे? आप कहाँ से हो? मैं नागपुर से। नागपुर। तो नागपुर। लोनावला में। अरे वाह, उज्ज्वला तो ये अपना शलाका तो क्या क्या, हाँ मतलब चांद सितारे तारे सारे ही ऐसे बता रही है, देखो तो सही। मुझे भी मैं भी। और किसको भेजना है, देखो चांद सितारे किसको भेजना है, मैं तो रॉकेट भेज रही हूँ ज्योति मैं बैठ के आपके पास आ जाऊंगी सूरत। तो यही प्यार है, यही विश्वास है कि अगर दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, ठीक है, तो हमें अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, अच्छे लोगों के साथ रहकर अच्छी बातें सीखनी है, और जीवन में हमें आगे बढ़ना है, यस। ठीक है। चलिए, अभी हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। राइट 3 सुटेबल हैबिट्स यू वांट टू कल्टीवेट। 3 ऐसी चीजें आपको जीवन के अंदर लानी है, ठीक है, कि जो आप अपनी जो हैबिट्स है उसको चेंज कर सको। ये हमारा हेल्थ का टॉपिक है, तो हेल्थ के रिलेटेड आप कर सकते हो। भले ही मैं बोलती हूँ कि हम अगर, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि अगर कोई पतला है, ठीक है, पतला है इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी खाते रहो, और अगर कोई मोटा है तो इसका ये नहीं है कि वो मतलब कुछ भी खा रहा है। ठीक है। आवाज नहीं आ रहा है। किसका, मेरा? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? आ रही है। आ वो रही है। वो क्या होता है कि जैसे समझो अभी कोई अनम्यूट होता है और ना कोई बात कर रहा होता है ना, और जैसे मैं बोलती हूँ ना, तो दो जन की आवाज क्लैश हो जाती है जूम में, तब आवाज नहीं आती है, ठीक है। तो चलो ठीक है, राइट 3 सुटेबल हैबिट्स यू वांट टू कल्टीवेट, मतलब आपको ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं आपकी लाइफ के अंदर, आपकी लाइक हेल्थ के रिलेटेड, जो आपको चेंज करनी है। सीमा जी एकदम अच्छा एग्जांपल देंगे इसका। अरे नहीं मैम, बाकी भी बोलेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं, पहली तो हैबिट मुझे यही है कि मोबाइल का एडिक्शन जो मैंने अभी बताया वो मुझे करना है कल्टीवेट, यानी मोबाइल एडिक्शन कम करना है। सेकंड है मुझे ग्रीन जोन में ही रहना है, यानी मैंने जो पहले ही बताया आपको कि सलाद, लीफी वेजिटेबल्स, स्पाइसी फूड और शुगर से दूर रहूं, ये मुझे करना है। और तीसरी हैबिट है ना ग्रेटिट्यूड राइटिंग, इसको मुझे कांस्टेंट करना ही है। ग्रेटिट्यूड राइटिंग का मुझे बहुत फायदा हो रहा है मैम। इवन मेरे घर में चैलेंजेस है बट मैं बहुत हैप्पी हूँ। मैं हैप्पी हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल वैसे ही बनाए है, और मैं अंदर से बहुत एक कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, खुश हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे, एक अलग ही महसूस हो रहा है मुझे, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। वाह, मुझे लगता है यूनिवर्स ने भर भर के आपको ब्लेस किया है, जिसने शुक्राना को अपना दोस्त बना लिया है ना, ग्रेटिट्यूड को दोस्त बना लिया है, जिसने अपनी बुक और पेन को दोस्त बना लिया है। इंटरनल देखो ना, सीमा जी की शेयरिंग कितनी पावरफुल है। इंटरनल हैप्पीनेस, लाइफ में चैलेंज, घर में चैलेंजेस है, ठीक है, हो सकता है ब्रेकडाउन्स भी हो, बट फिर भी अंदर से खुशी है, क्यों है, एक चाह है, एक उम्मीद है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड दे रहा है। करेक्ट। ग्रेटिट्यूड की दुनिया में है ना, अपन अपनी एक दुनिया बना लेते हैं। हम्म। अफर्मेशंस है, ग्रेटिट्यूड है, तो हम लोग खुश भी कर रहे हैं अपने आप को, और ग्रेटफुल भी रह रहे हैं। तो वो मोटिवेट। एक
हाँ, तो एक ऑरा बन जाता है अपने आसपास, हम्म। अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल कल मुझे पड़ोस वाली ने 2 संतरे दिए। पहले कैसे होता था, उसको नजरअंदाज कर देती थी, है ना, अरे बट दिए, ऑरेंजेस दिए 2, तो मैंने उसको लिख लिया कि थैंक यू यूनिवर्स। और कल एक छोटा बच्चा पड़ोस वाला आया, उसको मैंने पराठा खिलाया, सॉस और पराठा दिया, तो उसका भी मैंने लिया कि ईश्वर आपने मुझे सर्विंग का एक मौका दिया, कि वो छोटा बच्चा मेरे घर से खा के गया। तो ये ना छोटी छोटी बातें कैसे पहले नजरअंदाज कर देती थी, अभी उसको भी मैं नोट कर रही हूँ कि हे ईश्वर थैंक यू सो मच कि ये आपने मौका दिया। तो ये एक अलग ही फीलिंग आता है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत हम्म। बढ़िया। क्योंकि अवेयर होने लग गए ना, पता चलने लग गया। ऐसे तो हम कितने लोगों से मिलते थे, कितनी बातें करते थे, कितना उठते बैठते थे। आज से हमने, आज सोचो ना, कितने इतने साल क्या किया, कुछ याद भी नहीं है। हम्म। थोड़ा बहुत याद रहता है कि क्योंकि कुछ अच्छी चीज हो जाती है या कुछ ऐसी चीज हो जाती है तो कुछ चीज याद रह जाती है, बट डेली रूटीन का तो हमें याद ही नहीं रहता है। तो ये शुक्राना करना, ये बेस्ट चीज है कि डेली रूटीन की हर छोटी छोटी चीज हम लोग को याद रहती है। तो ये बहुत ही अच्छी लर्निंग है। किसी और को शेयर कर, सुजाता जी क्यों कुछ बोलने की भी किसी को। मैं अपनी एक बात शेयर करना चाहती हूँ। 3 दिन हो गए, मेरे भाई भाभी, मेरे मामा मामी वहां गए हैं, क्या, प्रयागराज। तो वो जाते वक्त सही गए, लेकिन आते वक्त 4 घंटा ट्रैफिक में रहे। तो मैंने ऐसे ही फोन किया, तो वो उसके प्रॉब्लम बता रहे थे। तो मैं बोली कोई बात नहीं है, आप छूट जाओगे। बस ईश्वर से यही बोलना कि भगवान हमें अच्छे से रास्ता मिल गया है, हम ट्रैफिक से छूट गए हैं। तो वो मेरा भाई बोलता है, क्या सुजाता तू भी बोलती है, कितना ट्रैफिक है, कैसे छूटेंगे, हमको ये रास्ता ही नहीं मिल रहा है। मैं बोली भाई यही तुम बोलो। और मेरे भाभी को मालूम था कि मैं क्या कर रही हूँ, ये मीटिंग के जरिए उसको मालूम था। तो मैं बोले ठीक है, तुम छूट जाओगे, 10-15 मिनट में छूट जाओगे। और मैंने फोन रखा, उसने भी रखा, क्योंकि वो बहुत पैनिक हो गया था। तो दूसरे दिन मैंने फोन किया, मैं बोली सुरेंद्र, कसं काय काय करतोस, काय कसा आहे? तो वो मुझे बोला, इला सुजाता, तू कमाल की, तुम्हारी जो भी मीटिंग है वो कमाल की है। मैंने बोला कि तुम वहां हो, मैं यहाँ उस पर मैंने जादू का छिड़काव छिड़काव भी किया। और मैं वही बोलती रही कि हे भगवान, वो ट्रैफिक से छूट गए हैं, उनको अच्छा सा रास्ता मिल गया है। और वो उनको कैसे मालूम नहीं, लेकिन उसको 10 मिनट वो चित्रकूट पहुंच गए, चित्रकूट का रास्ता उसको मिला, और वो ट्रैफिक से पहुंच गए। तो इतना मैं शुक्राना करती थी इस मीटिंग का। मैंने अपने जेठानी को भी, देवरानी को भी बताया, वो भी कर रही है मीटिंग का थोड़ा थोड़ा। तो उसको मैंने बताया, वो बोलते सचमुच मीटिंग में जादू ही है, मीटिंग जादू ही है। तो ये मैंने आपको बहुत कल शेयरिंग करने वाली थी, लेकिन मैं कल नहीं किया। और आज मैं, हमारा कुल दैवत है, कल महाशिवरात्रि है, इसलिए मैं बड़े हाइट पर मैं हूँ अभी, बहुत हाँ। बड़े हाइट पर हूँ। हम्म। तो मैं वहां आ गई हूँ, 3 दिन मैं यहाँ रहती हूँ। बहुत थैंक यू, धन्यवाद, बहुत थैंक यू। बाप रे, तो मैं, आप, पता है सुजाता जी, आप बोल रहे हो ना, मेरे को सब ऐसे गूज बम्स आ गए हैं। जी जी जी, आप मानोगे मुझे नहीं यार, मतलब ऐसे पंपारी आ गई है मेरे को पूरी आपकी बात सुन के, कि कितनी बड़ी मुझे नियामत। भी इतना अच्छा लगा, मुझे बहुत आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ हम कि सब अपने मीटिंग में सबके अपने देखो, पर हमें अपनी पावर्स ही नहीं पता थी। हर एक जी जी। इंसान देखो, और ये देखो शलाका ऐसे फूल बरसा रही है, उज्ज्वला आपके ऊपर क्या क्या बरसा रही है। सब लोग मैजिक डस्ट दे रहे हैं, देखो ज्योति, देखो आपको दिल भेज रही है, देखो। हाँ। और और एक बात भी है, और दूसरे दिन उनको खाना नहीं मिला था अच्छी तरह से, बिल्कुल खाना नहीं मिला था। 2 दिन उन्हें नहीं, जो भी लेके गए थे सूखा सूखा, जो भी था वो ही खा रहे थे, खाना ही मिल नहीं रहा था। तो वो वहां से वो मामा मेरा बोला कि सुजाता, तेरे वो मीटिंग वाली जादू में बोल कि अच्छे से खाना मिल जाए। तो मैंने बोला ठीक है ठीक है, मैं बोली मिलेगी तेरे को, खाना भी मिलेगा। और दूसरे दिन उन्होंने ही फोन किया कि सुजाता, अच्छा ऐसा दाल रोटी नहीं, लेकिन वहां कच्छ नहीं, वो क्या,
ओरछा ओरछा गए थे, तो वहां उनको इतना चाट, अलग अलग प्रकार के चाट मिले, और वो इतना खुश हुए कि दाल रोटी तो हर दिन खाते हैं, लेकिन वो चाट वो हमने कब हमें कब चखने वाले थे। तो इतना वो खुश हुई खाना खा के। तो वो बोले, "तुझे तो बहुत अच्छा खाना मिला हमको", मेरी माँ भाभी भी बोली। तो मुझे इतना आनंद हुआ, मतलब ये दो जादू इतना अच्छा हुआ उनको। तो वो अभी वो बोल रहे हैं कि तेरी वजह से तो हमारी ये जर्नी अभी बहुत अच्छी हो जाएगी। 1 2 3 सब लोग मैं मिलके हार्ट देते हैं, ठीक है इस बात पे। 1 2 3 वेट एक मिनट, हाँ? हम सुजाता को बहुत सारा प्यार भेजेंगे। यस। ये कैसे उज्ज्वला थैंक यू उज्ज्वला वेरी मच। उज्ज्वला के तो थैंक मुंह यू। से ही फूल झरते हैं। देखा। उज्ज्वला के मुंह से ही फूल झरते हैं। सही हाँ, बात है, सही बात है। देखा ये बहुत परिवार, देखो कितना प्यारा परिवार है कि हर कोई बैठा है यहाँ पे कि नहीं, मैं मुझे मतलब प्यार देना है। हर कोई के अंदर देखो कितनी यूनिवर्सल जादुई पावर्स है। और आप देखो ना, सुजाता जी तो एकदम ऐसे जादू की। सचमुच मुझे बहुत आनंद हुआ, मतलब तब से सचमुच बहुत जादू है। अपनी मीटिंग में इतना जादू है ना, कोई भी कुछ भी बोलो, सच हो जाता है, बिल्कुल सच हो जाता वाह। है। सिर्फ सिर्फ दिल साफ चाहिए, दिल अच्छा चाहिए बस। मैम, आपने एक ऑब्जर्व किया क्या? क्या? वाटर टेक्निक की बैच में देखो, अर्चना जो है वो नदी के पानी में वहां पे वो सीन दिखाया था। हाँ 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 उसने हाँ। लाइव अपना, देखो सुचित्रा वहीं पे है माउंटेन पे, और महाशिवरात्रि है। तो देखो हमारा जो प्रोग्राम है कितना ब्लेस है ना। कल महाशिवरात्रि है और वो बहुत बड़े माउंटेन पे है और वहां से क्लास कर रही है। तो अपना ये जो प्रोग्राम है ना, बहुत ब्लेस है पूरे वो डिवाइन पावर से, ऐसे मुझे लग रहा है ना। सच में, क्योंकि इंटेंशंस बहुत प्योर है, दिल बहुत साफ है, देने की भावना है। जो भी यहाँ बैठा है वो सब बहुत, सब देने की भावना में है। आप देखो तो सही, वरना कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, क्यों इतने ही लोग हैं? आप देखो तो सही। बराबर है। आओ सुजाता जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया यार। बहुत, मुझे भी बहुत मजा आ गया, बहुत आनंद हुआ मुझे। सोचो ना, जब कोई भाई बोलता है कि यार तू कुछ तो कर, तेरी क्लास में क्या जादू है, तेरे हाथों में जादू है। तो मुझे जो खाना चाहिए था, मैं सूखा खाना लेकर गया था और मुझे इतने अच्छे पकवान मिल रहे हैं। मतलब सोचो यूनिवर्स ने कितना ब्लेस किया, ये तो यार कमाल हो गया। मैं तो बोलती कमाल कमाल। कमाल। दाल रोटी से भी अच्छा खाना दिया, दाल रोटी से भी अच्छी, अच्छा। बात है, बहुत बढ़िया। वाह। की बात सुन के, शेयरिंग सुन के ऐसे दिल एकदम है ना, ऐसे वो बोलते हैं ना, ऐसे अंदर ही अंदर मन में वो ऐसे खिलने लग गया है ऐसा। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। गार्डन गार्डन हो गया दिल। हाँ। दिल बाग बाग हो गया, दिल बाग बाग हो गया। सही बात है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। चलो अभी अभी है ना, लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए आपको एफर्मेशंस क्रिएट करनी है। यहाँ पे मैम एग्जाम्पल दिया गया है। हाँ जी मैम जी मैम जी। मैं एक बात बता रही हूँ कि मैं 3 दिन कोई वर्क नहीं करने वाली, क्योंकि मैं यहाँ माउंटेन पे हूँ, तो मैंने कुछ लाया नहीं है। कोई बात नहीं, अगर लगेगा तो क्लास टाइम पे अटेंड कर पाओ तो करना। पर क्योंकि आप बहुत अच्छे कॉज के लिए गए हो, जी बस वो फुलेस्ट एंजॉय करना, क्लास की टेंशन जी मत। जी जी जी। ठीक है ना, कोई बात नहीं है। अगर बहुत अगर वक्त मिले तो मैं जरूर, मैं तो, मेरी तो जान है ये मीटिंग, वक्त मिले तो मैं जरूर अटेंड करूंगी। सुजाता जी, आप फोन लेके गए हो ना? हाँ हाँ। तो फोन पे नोटपैड करके ऑप्शन आता है, तो उसमें अच्छा आप मैं आपको मराठी का कीपैड का ऐप होता है वो भेजती हूँ। आप मराठी हाँ। में वो नोटपैड पे अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हो और भेज दो, हो गया। क्या? आपको मराठी में लिखना है ना, तुम्हाला मराठीत हाँ सगळं हाँ। लिहायचं आहे, तुमचं होमवर्क हो किंवा हो हो। अफर्मेशन्स वगैरे. तर ते नोटपॅडनी, त्या तो मराठी नोटपॅड येतो, त्यांनी तुम्ही वर मध्ये लिहून लिहू शकता आणि नंतर तुम्ही ते पोस्ट करा, झालं. हो पण काय माहितीये का,
इथे ऍक्च्युली आता माझ्या कुटुंबामध्ये जवळजवळ 20-25 माणसं इकडे आहेत. त्यांचं सगळ्यांचं ओ चुलीवर जेवण करायचं, चुलीवर अरे सगळं करायचं, बापरे, मला मग ठीक आहे. वेळ मिळणार नाहीये म्हणून कोई बात नहीं, म्हणून कोई हा आप अपना एंजॉय करो, बस एक टाइम पे एक ही काम, कोई बात जी नहीं, जी ठीक है, वो भी मैं बहुत मैं बात है। आप मैं सिर्फ मीटिंग अटेंड करूंगी, सुनूंगी, बोलूंगी, कोई बात बस नहीं, वर्क नहीं करना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक। तो अभी हमें क्रिएट करनी है लॉन्ग टर्म हेल्थ एफर्मेशन। कान खोल के सुन लो। क्या? उसको पता ही चल जाता है, ये लो खोल दिए। पता ही चल जाता है कि ये मेरे लिए ही बोल रहे। आई विद हेल्दी चॉइस, I nourish my body with healthy choice. I nourish my body with healthy choices. ऐसे भी लिख सकते हो। I nourish my body with healthy choices. बोलो। I आंखें कान सब खोल के सुन लिया। है ना? तो रिपीट करेंगे क्या सब लोग? 1 2 3 गो। I I nourish nourish my my body with body with healthy With the healthy healthy choices. 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 I nourish my body Nourish with my healthy body with the choices. healthy choices. बाश। My body will be choice. Healthy अब choices. हमारा इंटरएक्टिव टास्क, प्लान वन मील और एक्टिविटी दैट सपोर्ट्स योर हेल्थ गोल। घूम फिर के वही बातें, घूम फिर के वहीं आ जाते हैं हम लोग। अभी खाना बोल रहा है इंटरएक्टिव टास्क करो कि भाई एक मील और एक्टिविटी आपको करनी है जो आपकी हेल्थ गोल को सपोर्ट करे। जो आपने हेल्थ गोल लिखा है, लॉन्ग टर्म हेल्थ गोल लिखा है आपने, उसके लिए आपको ऐसी एक एक्टिविटी करनी है। तो आपका तो हेल्थ है वो आपको 10 पता। रुपए वाली कर रहे हैं ना अपन। हाँ 10 रुपए वाली कर रहे हैं ना अपन। ओ, ओ, मैडम वो क्या? मेंटलिटी है भैया, जी नहीं है। और 10 रुपए के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ ठीक है। अभी होमवर्क क्या है? टास्क वन, हेल्थ हैबिट डेली फॉर द नेक्स्ट वीक। ओहो, इतना बड़ा यॉर्निंग किया कि फिर नोट योर प्रोग्रेस। तो एक पेपर के अंदर लिखना है और आपको टिक मार्क करना है। आपकी प्रोग्रेस है, ठीक है, वो आपको डेली की टिक मार्क करनी है कि हाँ आज मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। तो जो भी आपने अपने आप को टास्क दिए हैं वो पेपर में लिखने हैं, ठीक है। तो 21 दिन का अगर टास्क अगर आप ले रहे हो, वैसे तो ये लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? शायद आप लोग को पता होगा यार, मेरे को बताएगा कोई? 12 मिनट, 12 एक महीने। साल के लिए, हमेशा के लिए। क्या? हमेशा। लॉन्ग टर्म नहीं, you not 12 महीना, हमेशा के लिए। It has become your habit. हमेशा। सच में मैं तो है ना, समझ में ही नहीं आ रहा है कि इनको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म। अच्छा, मिड टर्म क्या है? 3 महीने के कुछ लिए। समय के 3 लिए। month 3 month मैम 3 months लॉन्ग मतलब टर्म, 6 month लॉन्ग टर्म। धीरे धीरे लॉन्ग सब लॉन्ग टर्म ही हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म पहले इज कुछ समय के लिए। नहीं 12 month मैम आपने नोट करवाया था। 3 month शॉर्ट टर्म गोल, 6 month मिड टर्म गोल, 12 month लॉन्ग टर्म गोल आपने लिखवाया था। वेरी गुड। वेरी नाइस। ये अच्छी बात है, ठीक है। क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म आपको समझ में आए इसलिए 12 महीने बोला गया है, क्योंकि आपके माइंड में समझ में आए कि लॉन्ग टर्म मतलब लंबा प्रोसेस। जैसे शलाका ने बोला, लॉन्ग टर्म मतलब हमेशा के लिए। यार जब तक आप 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने करोगे तभी तो हमेशा के लिए करोगे, ठीक है। अभी होमवर्क क्या है?
होमवर्क तो मैंने बता दिया आपको। 1 हेल्दी हैबिट डेली, वो आपको नोट करना है, एक हफ्ते तक नोट करना है कि आपने ऐसी कौन सी हेल्दी हैबिट है और उसमें क्या प्रोग्रेस हो रहा है। तो जैसे रेखा जी आपने अपने आप को चैलेंज दिया, तो आपको एक एक हफ्ते का चैलेंज अपने आप को, कि मंडे टू संडे, ओके। फिर टिक कर दो, हम्म। फिर वापस मंडे टू संडे टिक कर दो, एक हफ्ते का चैलेंज दो। जैसे बोलते हैं ना 16 सोमवार करने हैं अच्छे पति के लिए। बदल दिया अभी। चलो मैम, मैम एक रिक्वेस्ट है, मैं क्लास अभी लीव करूंगी, जेठानी का कॉल आ रहा है, डॉक्टर के पास चलना है। दो ठीक है, बार कॉल कर दीजिए। ठीक है। अभी हम वाटर एफर्मेशंस करें, वैसे भी बहुत देर होगी, मैं भी थोड़ा पानी का हाँ, ग्लास। वाटर अफर्मेशन करो फटाफट, हाँ हाँ, मुझे भी जाना है। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। चलो पानी ले आओ सब लोग, चलो। करते करते बहुत देर हो जाता है यार। चलो स्टार्ट। कोई कर रहा है क्या? मैं करूं? किसी को करना है? हाँ, मैं ही करूं, ओके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतना प्यारा जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू मेरे प्रभु, थैंक यू मेरे परमात्मा की इतना प्यारा सुंदर आपने जीवन मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत दिल से कृतज्ञ हूँ, दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी प्रभु, बहुत ज्यादा दिल से शुक्रगुजार हूँ। हर छोटी छोटी चीजों का आपने मेरा ध्यान रखा है, और मैं जो भी अपने हेल्थ को रिलेटेड चैलेंजेस देती हूँ, मैं हर चीज वो कंप्लीट कर पाती हूँ। आप मुझे ब्लेस करते हो, मुझे बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स दी है अपनी हेल्थ को लेके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं बहुत अच्छा खाना खाती हूँ, अपनी बॉडी का टेक केयर करती हूँ, और हमेशा से है ना उसको बहुत ज्यादा पैम्पर करती हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतनी सुंदर और स्वस्थ और हेल्दी बॉडी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो भी गोल्स मैंने डिसाइड किए हैं, जो भी मैंने टारगेट्स अपने आप को दिए हैं, मैं सारी चीजें को अचीव कर रही हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट की मुझे जरूरत है, जो हमेशा आपने मुझे दिया है, आपने मुझे भर भर के ब्लेसिंग्स दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे परमात्मा, थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो कुछ भी मैं बनना चाहती हूँ, जो कुछ भी मैं जीवन में अचीव करना चाहती हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी नियामत और बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है प्रभु, आपने मुझे बहुत ज्यादा ब्लेस किया है, बहुत ज्यादा ब्लेस किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतना प्यारा सुंदर शरीर और इतना प्यारा जीवन का दान देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम लिविंग माई लाइफ एट द फुलेस्ट, बहुत अमेजिंग लाइफ है। थैंक यू थैंक यू, आई एम लिविंग माई मैजिकल लाइफ, मैजिकल लाइफ। मजा ही आ गया, खुशियां ही खुशियां, खुशियां ही खुशियां डाली आपने मेरी झोली में परमात्मा, खुशियां ही खुशियां, मजा आ गया जीने में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो कुछ भी मुझे चाहिए होता है, उससे पहले ही आप मुझे सब कुछ दे देते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इन प्यारी शक्ल का शुक्रिया, बालों का शुक्रिया, इन प्यारी आंखों का शुक्रिया, इन प्यारे कानों का शुक्रिया, इस प्यारी जबान का शुक्रिया, इस प्यारे दिल का शुक्रिया, इन प्यारे हाथों का शुक्रिया, इन प्यारे पैरों का शुक्रिया। जहां जाना चाहती हूँ, जब जाना चाहती हूँ, हमेशा मुझे सपोर्ट करते। मेरा पूरा बॉडी का सिस्टम मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, हर एक न्यूरल सेल मेरे सपोर्ट के अंदर है, हमेशा मुझे ब्लेस करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू मेरे परमात्मा, थैंक यू मेरे पितरों, थैंक यू। बहुत बहुत ब्लेस किया आपने मेरे घर को, मेरी पूरी फैमिली को, मेरे पूरे खानदान को, पूरे कुटुंब को आपने मुझे ब्लेस किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे इतना सुंदर प्यारा सोल बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू। मैं हमेशा ब्लेस्ड हूँ, मैं हमेशा ब्लेस्ड हूँ। मेरी अलमारियां, मेरे बैंक बैलेंस, मेरे लॉकर, मेरा म्यूचुअल फंड, मेरा शेयर मार्केट, मेरा एसेट हमेशा बढ़ता जा रहा है। मैं एकदम सुपर डुपर लग्जरियस लाइफ जी रही हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे हाथों से इतना अच्छा डोनेशन होता है, जिस भी इंसान को जरूरत होती है नीडी लोगों की, हमेशा मैं उनकी हेल्प करती हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रेरणा डालने के लिए, ये ब्लेसिंग्स डालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी आप मुझे देते हो सिर्फ और सिर्फ आप ही की देन है। और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि जो भी आप मुझे दो, मैं उसको है ना यूज करना सीखूं, आगे देना सीखूं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू मेरे परमात्मा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम लिविंग अ पावरफुल लाइफ, अमेजिंग लाइफ, मैजिकल लाइफ। मजा ही आ गया जीने में, मजा ही आ गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे, थैंक यू, थैंक यू मेरे परमात्मा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो बॉडी को टच किया आपने, पैरों को टच किया, हाथों को टच किया, हगी किया अपने आप को, जोर से हगी, एकदम प्यारी प्यारी हगी, एकदम प्यारी प्यारी हगी, एकदम प्यारी प्यारी। मेरा बहुत अच्छा बच्चा है। अपने आप को बोलना है कि मेरा बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा बच्चा है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत लवेबल चाइल्ड है मेरा, है ना। हमेशा मेरी बात मानता है, अच्छी बातें करता है, अच्छे काम करता है। देखो कितना अच्छा, कितना अच्छा बच्चा है मेरा, देखो। हानि को देख के विश मांगना है, और फिर अपने जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको जीवन में चाहिए, वो मांग सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चले अभी हम लोग भी। कैसा लग रहा है? मैम आज का बहुत सेशन बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ जी। पर सीमा जी, आपको आपके नेटवर्क जब मैं चेक करना पड़ेगा, पता है। आपका दोपहर को तक क्लास आती है, तब तक नेटवर्क, आपका वीडियो अटक जाता है। आप जो बोलते हो ना, तो वैसे स्लो मोशन में आता है। चलो, कॉल बात। रीमा जी, रीमा जी आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाह रही हूँ। हाँ, मैं बहुत सारे इश्यूज से घिरी हुई थी, और मैंने बस मीटिंग ज्वाइन करी, और मेरे सारे के सारे जो है इश्यूज जब हवा में उड़ गए, एकदम शांत हो गई, दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। तो वाह। आज की मीटिंग मैं कर नहीं पा रही हूँ, सच में मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत ब्लेसेड महसूस कर रही हूँ, सच में, सच में। कल बेटा जा रहा है अमेरिका वापस, तो फिर मैं कल तो मतलब बहुत सारे इश्यूज हैं इस समय, मैं बता नहीं सकती, पर पता नहीं कब आपका ज्वाइन करूंगी। आप मुझे रिकॉर्डिंग्स भेज दीजिएगा प्लीज। और आपका बेटा जब मतलब जाने वाला है, बैग वैग सब रेडी हो जाती है, आप ग्रुप में मैसेज करना, हम सब मैजिक डस्ट भेजेंगे आपके बेटे को, कि वो सेफली पहुंच जाए और अच्छे से अपना टाइम टू टाइम सब हो जाए अच्छे से। अच्छा, कब कब जब जब वो फ्लाइट में बैठे? नहीं मतलब घर से जब आप सी ऑफ करोगे ना। हाँ, 10 o'clock नाइट में है। ठीक है।
ठीक है, तो मैसेज कर देना, आधा एक घंटा पहले ही हम लोग ब्लेसिंग्स भेज देंगे सब लोग सोने से पहले, ठीक है सब लोग थैंक यू, में। लव यू, थैंक यू। और एक चीज यार, अब यार एक चीज आप लोग भी कर सकते हो, एक छोटा सा वीडियो बना के डालो ना ग्रुप में यार, टेस्टिमोनियल्स डालो ना ग्रुप में, कैसा लगता है क्या नहीं है। मुझे भी फ्लॉन्ट करना होता है, मुझे भी दिखाना है लोगों को यार। मुझे मैं करते हैं कल के बाद, आई माइट बी लिटिल फ्री, करते हैं। है ना? शलाका, सीमा, उज्ज्वला, सुजाता, डालती हूँ। ठीक है। यार मोटिवेशन मिलता है आपको, आप सही बात है। कि यार आपने कुछ अचीव किया है एंड यू आर देयर फॉर समथिंग, लाइक कितने मैजिक्स हो रहे हैं सबकी लाइफ में, तो यार नाउ इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। यस यस यस। और निशा जी का तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है यार, जब भी वो आते हैं इतने सारे क्वेश्चंस होते थे, इतनी सारी चीजें होती थी, उनका फेस देखने वाले। आज किसने कॉम्प्लीमेंट किया कि निशा जी बहुत अच्छी लग रही हैं? कौन बोला था ऐसा? उज्ज्वला। शलाका ने बोला। उज्ज्वला बोली, हाँ शलाका बोली थी आई थिंक, पता नहीं। वो तो एक कॉमेडी की फिल्म भी बना सकती है, उज्ज्वला में तो इतना टैलेंट है। सही आप बात है। मिलो बस, आप तो मैं हम जब लोग उसमें एक्टर्स बन जाएंगे। हाँ वाह। बिल्कुल, आप तो एक्ट्रेस हो ही, थोड़ा सा पॉलिश करूंगी मैं। तो और सारे हीरे हैं, बस थोड़े कलर अलग अलग है। होना भी चाहिए, तो ही रेनबो बनेगा ना, सब एक ही कलर में घुल हाँ जाएंगे सब। करेक्ट। चलो बाय बाय, लव यू बाय ऑल। बाय, लव यू लव यू। See you tomorrow.